श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली हैं, वास्तविक हैं, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली वे फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। कहने का मतलब, अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार कोई करता है, जब पहले करते थे तो तब करते थे, आज अगर एक ब्राह्मण एक विघ्न को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे खोलई जनेउआ पहने बा की नहीं, रोज कर एक तरफ पिंड पिटाई शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। अगर एक बिंद को पीटते हैं तो कम से कम सैकड़ों ब्राह्मण को पिटवाते हैं, तब जाकर के वो सही होते हैं। उनको कहा कि हम टोटी दे करके चले गए, हमने भी तय कर लिया है जब ये लखनऊ वाले ठोगीदार चले जाएंगे तो अधिकारी वैसे ही जाएंगे, और जब तक चिलम ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, वो ढूंढते रहेंगे चिलम। कौन चेहरा से भाषण दिया नरेंद्र मोदी? कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? लग रहा है कोई गुंडा भाषण देता है। ममता जी जो बोला, अमित शाह नरेंद्र मोदी दोनों गुंडे हैं, ये ममता जी का बयान नहीं है, हम लोग का सबका बयान है। गुंडा जिस तरीके का आचरण करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके ही हो रहा है। बोलता है कि पाकिस्तान भेज देंगे, हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम के पाकिस्तान भेज। सुन लो राजबब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। जो झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा माँ की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा, तुझे तेरे दलालों को। मेरी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है? मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? नहीं, एक पंजाबी आदमी ने देखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है। मैं तो फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूं। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो सबको चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे, अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहाँ बाउंड्री से पार मारो, ठोकर ताली। आतंकवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, ये गोडसे की औलाद है। देश में यदि सबसे पहले आतंकवाद की कोई घटना हुई तो वो घटना थी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाती पे गोली मारने की। और ये गोडसे की औलाद है, आतंकवाद पे कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। चाहता हूं आपसे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। जो संस्कृति है, उस संस्कृति में दुनिया की सभी बेटियों को, सभी बहनों को सब अपनी पत्नी के रूप मानते हैं। जो भारत माता को डाइन कह सकता है, वो भारत की बहन बेटियों को कुछ भी कहने में हिचकने वाला नहीं। अपने पार्टियों को दारू जहर तो नहीं बांटा था, दारू तो बांटी थी। तुम पियो तो अमृत और गरीब पिए तो दारू। अरे हमने पार्टी की जनता के चोट को बांटी। हमने कहा जब हम मत थे तो तुम क्यों नहीं मत? बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है। वह इस बात का सबूत है
कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का दुस्साहस किया था, तब भी काशी के नागरिकों ने अपने मंदिरों को बचाया था। कभी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और हिंदुओं को पर अत्याचार किया था, तब हिंदुओं ने विरोध किया था। आज दिख रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुस्तान पे राज करेगा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जजिया कर लगा रहे हैं। तो ऐसे आधुनिक औरंगजेब की मैं निंदा करता हूं, उनका निषेध करता हूं। और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बली ले लो, बली। बजरंगबली, बजरंगबली, बजरंगबली। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। अभी एक चर्चा बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन है हम लोगों का, महेंद्र नहीं लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो। क्या आप सब लोग भारत माँ के नाम पे वोट देने को तैयार हैं? क्या आप हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं? क्योंकि अगर ये आपने गठबंधन को जिता दिया, भैया ये तो पाकिस्तान के आदमी है सब। किसने गोलियां मारी राम भक्तों पे बताइए? 500 आदमी मारे, उसमें खून बह रहा है। हम भूल नहीं सकते इन सब बातों को, और इसलिए उनको श्राप पड़ा कि उनके लड़के ने घर से बेटे के पब्लिक निकाले। और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी।
कहने का मतलब, अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार कोई करता है, जब पहले करते थे तो तब करते थे, आज अगर एक ब्राह्मण एक बिंद को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे खोलई जनेउआ पहने बा की नहीं, रोक कर एक तरफ बिंद पिटाई शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। अगर एक बिंद को पीटते हैं तो कम से कम सैकड़ों ब्राह्मण को पिटवाते हैं, तब जाकर के वो सही होते हैं। उनको कहा कि हम टोटिन दे करके चले गए, हमने भी तय कर लिया है जब ये लखनऊ वाले ठोगीदार चले जाएंगे तो अधिकारी वैसे ही जाएंगे, और जब तक चिलम ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, वो ढूंढते रहेंगे चिलम। कौन चेहरा से भाषण दिया नरेंद्र मोदी? कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? लग रहा है कोई गुंडा भाषण देता है। ममता जी जो बोला, अमित शाह नरेंद्र मोदी दोनों गुंडे हैं, ये ममता जी का बयान नहीं है, हम लोग का सबका बयान है। गुंडा जिस तरीके का आचरण करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके ही हो रहा है। बोलता है कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हमने के पाकिस्तान भेजा। सुन लो राजबब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। जो झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा माँ की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा, तुझे तेरे दलालों को। इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? एक पंजाबी आदमी ने देखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है। मैं तो फिर बाहरी मंच से मैं बोल रहा हूं। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो सबको चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे, अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहाँ बाउंड्री से पार मारो। ठोकर ताली। आतंकवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, ये गोडसे की औलाद है। देश में यदि सबसे पहले आतंकवाद की कोई घटना हुई तो वो घटना थी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाती पे गोली मारने की। और ये गोडसे की औलाद है, आतंकवाद पे कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। कहना चाहता हूं आपसे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। जो संस्कृति है, उस संस्कृति में दुनिया की सभी बेटियों को, सभी बहनों को सब अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं। जो भारत माता को डाइन कह सकता है, वो भारत की बहन बेटियों को कुछ भी कहने में हिचकने वाला नहीं। अपने पार्टियों को दारू बांटती, जहर तो नहीं बांटा था, दारू तो बांटी थी। तुम पियो तो अमृत और गरीब पिए तो दारू। अरे हमने बांटी थी, जनता के तौर पर बांटी। हमने कहा जब हम मत थे तो तुम क्यों नहीं मत? बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है। वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का दुस्साहस किया था, तब भी काशी के नागरिकों ने अपने मंदिरों को बचाया था। कभी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और हिंदुओं को पर अत्याचार किया था, तब हिंदुओं ने विरोध किया था। आज दिख रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुस्तान पे राज करेगा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जजिया कर लगा रहे हैं। तो ऐसे आधुनिक औरंगजेब की मैं निंदा करता हूं, उनका निषेध करता हूं। और बजरंग में झगड़ा मत कराओ,
मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक है। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बलि, ले लो बलि। बजरंग अली, बजरंग अली, बजरंग अली। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। अभी एक चर्चा बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन है हम लोगों का, महेंद्र नहीं लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो। क्या आप सब लोग भारत माँ के नाम पे वोट देने को तैयार हैं? क्या आप हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं? क्योंकि अगर ये आपने गठबंधन को जिता दिया, भैया ये तो पाकिस्तान के आदमी है सब। किसने गोलियां मारी राम भक्तों पे बताइए? मुलायम सिंह। 500 आदमी मारे, उसमें खून बह रहा है। हम भूल नहीं सकते इन सब बातों को, और इसलिए उनको शराब पड़ा कि उनके लड़के ने घर से बेटे के पब्लिक निकाले। और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ।